सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्व जन्म होता है कि नहीं, इस पर हमारे आश्रम के वरिष्ठ हमारे स्वामी जी से बड़े गुरु भाई भगवानानंद महाराज जी बड़े सुंदर ढंग से ठेठ भाषा में एक भजन के माध्यम से बताया करते थे। आज हम सब लोग भगवत चर्चा में उसी प्रसंग पर जिक्र करेंगे कि वास्तव में लोग कहते हैं अगला जन्म में ये किए थे तो ये बने, या ये करोगे तो वो बनोगे। तो क्या ये सब होता है कि बस ये कपोल कल्पित बातें हैं? सुख और दुख जो मिलता है, क्या ये कपोल कल्पित बातें हैं? इसमें पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है या इसी जन्म में किए हुए फल होते हैं? इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले 1 मिनट का कीर्तन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। मंगल भवनाय मंगल हारी, मंगल भवनाय मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य भगवानानंद महाराज जी बड़े ही विलक्षण और प्रतिभा के धनी महापुरुष थे। हमें भी आपका दर्शन करने का सौभाग्य सामने घाट में मिला था। और महाराज जी सरल शब्दों में बड़ी गूढ़ से गूढ़ बातों को बता दिया करते थे साधकों को। और आपने दादा गुरु महाराज और अपने परमहंस आश्रम की बड़ी ही सुंदर कलाकृति से कई जगह अच्छे अच्छे मंदिरों का महाराज ने निर्माण कराया, जहां पर पूरे सनातन का दर्शन देखने को मिलता है। और पूज्य दादा गुरु महाराज के भी जीवनी चरित्र की कीर्ति देखने सुनने को मिलती है, आम जनमानस में पहुंचती है। तो महाराज जी एक भजन सुनाया करते थे। पहले वो भजन सुना दें, फिर उसका अर्थ आप समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि पूर्व जन्म होता है कि नहीं, और ये जो सुख दुख मिलते हैं क्या ये प्रारब्ध के होते हैं या अभी के हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि 3 तरह का दुख इंसान को मिलता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने बताया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक जो दुख होता है ये तो आप नहीं भी कुछ किए हैं तो भी आपने अपने दैहिक शरीर से अगर कुछ कर दिया, ठोकर लग गई, कहीं आप बैठे हुए हैं, कुछ आपने खान पान गलत कर लिया, बीमारी धर ली, तो ये सब दैहिक दुख के अंतर्गत आता है, जो भी भौतिक जगत का दुख है।
दैविक दुख यह है कि अब बैठे हो, कहीं पहाड़े गिर गया, बिजलिये गिर गई, अचानक पेड़े टूट के गिर गया, मतलब के अचानक दैव योग से कुछ अगर बन जाता है तो आपके शरीर पर भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये दैविक दुख के अंतर्गत आता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। अब भौतिक ताप मतलब कि तमाम भौतिक, जैसे कोरोना वायरस जो था ये क्या था, न दैहिक था न दैविक था, बल्कि ये भौतिक ताप था। तमाम वायरस अभी भी तमाम देश बना बना के रखे हैं, परमाणु बम भी वायरस से है, ये गोली कट्टा पिस्तौल ये सब भौतिक दुख के अंतर्गत आता है। तो अब आप समझ लिए होंगे कि ये 3 तरह के दुख हैं, और ये दुख जो होते हैं राम राज्य में नहीं थे। राम राज काहू नहीं व्यापा। जब इस हृदय में जब तक रावण का राज्य है तब तक तो ये दुख रहेंगे, अनुभूति होगी। लेकिन जब इसी हृदय में भजन चिंतन के द्वारा भगवान राम का पॉजिटिव एनर्जी का राज्य हो जाएगा, भजन भक्ति का राज्य हो जाएगा, तो साधक इन दुखों से उपराम उठ जाता है। संसार में भले ही ये दुख आते जाते रहे, लेकिन उसकी मन स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल पाते। तो पूरब की कमाई पश्चिम में गवाई, आगरा की खोज खबर नहीं आई, आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई, और सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार चली आई। जहां भी सत्संग पूज्य भगवानंद महाराज जी किया करते थे, अभी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, तो ये भजन जरूर गाते थे कि पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई। पूरब की कमाई माने पूर्व जन्म की कमाई, जो हम चाहे आप हो, कोई भी जीव हो, ये पूर्व जन्म का जो पुण्य पुरुषार्थ है ना, उसी पर मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो पूरब की कमाई, ये 84 लाख जोनी में बार बार जो जीव जन्मा, जो उसका दुख मिला, फिर भगवान को पाने की वेदना तड़पन मिली, तो धीरे धीरे भगवान ने कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत स्नेही, तो पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई। जो पूर्व जन्म का हम सब लोगों ने किया है, वही ये पश्चिम, एक बाहर में 8 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4, और चारों कोना 8, ये 8, और एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशा होती है। तो इन 10 दिशाओं से मतलब यहाँ नहीं है, बल्कि इन दिशाओं को इंगित करते हुए महापुरुष एक साधनात्मक चीज बताते हैं। तो पूरब की कमाई पश्चिम में गंवाई, वर्तमान में मिल रहा है सबको। जैसे जिसका जो ख्याति हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो न समझे कि इस जन्म का है, वो कोई जन्म का संस्कार है, जन्मते ही वो संस्कार चालू हो गया, उसका नाम यश कीर्ति बढ़ने लगा, लेकिन है ये पूरब की कमाई। और पश्चिम में उसको खर्चा कर रहे हैं। जैसे आप पैसा कमाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, फिर बाद में खर्चा करते हैं। तो आगे वाली लाइन में कहा करते थे भगवानानंद जी महाराज कि आगरा की खोज खबर नहीं आई। अब एक आगरा जो है आपको दिल्ली से सटा हुआ है, जहां पर ताजमहल है, जो कभी प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। तो वो आगरा नहीं, बल्कि आगरा की खोज खबर नहीं आई, मतलब आगे क्या होगा। पूर्व जन्म की कमाई में तो इसमें हम मौज मस्ती कर ही रहे हैं,
लेकिन अगला जन्म में क्या होगा इसकी खोज खबर किसी को नहीं है। जी लो, मौज कर लो, मस्ती रहो, 4 दिन की जिंदगी है, कौन अमर होके आया है, मरना है, मजा ले लो, खूब अंडा मुर्गा दारू ताड़ी पी लो, खा लो। मौज तो ले रहा, लेकिन आगे क्या होगा इसकी खोज खबर नहीं कर रहा है। इसी को हमारे संतों ने कहा कि चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। तो ये खोज नहीं कर रहा है कि अब की अगर जुआ खेल रहा है, अगर पासा नहीं पड़ा, ये मनुष्य शरीर क्या है, जुआ है। अब अगर चढ़ते बन गया तब तो राम रस, और कहीं अगर चढ़ते नहीं बिना तो चकनाचूर, फिर 84 लाख। तो इसलिए आगे की खोज खबर नहीं। आज भजन भक्ति ध्यान पूजा अगर करे, सेवा सत्संग करे, अपने घरे परिवार में रहे, अच्छा कर्म करे, तो उसका आगे का भी बनता जाएगा, पीछे वाला तो बना ही है। यही दुर्योधन भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं इतना पापी हूं। बहुत से लोग कहा करते हैं कि महाराज पापी लोग मौज करते हैं, अधर्मी लोग रोते हैं। तो दुर्योधन कहा कि मैं पापी हूं तो भी मौज कर रहा हूं, आपके ये चेले सब जंगल जंगल भटक रहे हैं, अर्जुन पांचों भाई। तो भगवान कह रहे पगला, अगला जन्म में तूने हमको खिलाया था, मैं भिखारी बनाया, तुमने खिला दिया, उसी चलते बना है, आगे जन्म का बना ले। तो कहा ठीक है केशव माधव, आइए अगला संडे को हमारे यहाँ पार्टी रहे। भंडारा थोड़ी, राक्षस लोग पार्टी है बोला है कि बाबा आओ कल हमारे यहाँ पार्टी हुई। भगवान कहे ठीक है, तब बनवाया बढ़िया बढ़िया चीज, और उसके बाद भगवान कृष्ण भिखारी के वेश धारण कर गए और कहा कि भाई कृष्ण आने वाला है, तू लोग सुबह सुबह भिखारी कहां से आ गया। गर्दन पकड़ करके भगाने लगे सिपाही। शॉर्ट में खाली बता देते हैं, वैसे बताएंगे तो 1 घंटा लगेगा। तो सिपाहियों ने गर्दन पकड़ा तो कहा आप कौन है, आपको छूने से बड़ी शांति मिल रही है, चाहे जो हो, थोड़ी देर बाद आइएगा, भोजन करा देंगे। अभी दुर्योधन अगर गर्दन थोड़ी भी ढीली हमने किया तो हमारी गर्दन टाइट हो जाएगी, फांसी दे देगा दुर्योधन। तो भगवान कृष्ण दूर गए, थोड़ा सा ऐसे ताक दिए, सब भंडारा खत्म उसका। और वहां गए तो विदुर के यहाँ खाए। तो पूर्व जन्म का उसका पुण्य था, जो इस जन्म में वो भोग रहा था, मिल रहा था, लेकिन इस जन्म में वो नहीं चेत रहा था। तो इसलिए कहें आगरा की खोज खबर नहीं आई, और किसी किसी को आती भी है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आती, किसी किसी को चेत होता है कि होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। तो किसी किसी को तो चेत होता है कि नहीं भाई सुबह शाम भजन करना चाहिए, ध्यान पूजा करना चाहिए। तो कहे आगरा की खोज खबर नहीं आई, आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दी। ये जो भारत की राजधानी दिल्ली है, वहां इस दिल्ली का जिक्र नहीं है, बल्कि दिलवे दिल्ली है। इसके दलाल हैं काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष। आप मंदिर जाओ, आश्रम जाओ तो 10 मिल जाए रास्ता है, बड़का भक्त बनल बा, आश्रम जाते हैं लगता कि तो ही एकदम मुक्ते हो जाए, चला होने दारू मिलता। ये बाहर जो दिल्ली के दलाल हैं अपना निकल आएंगे और प्रकट हो जाएंगे और बिगाड़ते जाएंगे। एक मन कहेगा अरे का अभी तो बहुत दिन बा, अभी बुढ़ापा में देखल जाई, स्वामी जी जो कहते हैं मानल जाई। ये दिल्ली के दलाल हैं काम क्रोध लोभ। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। ये काम क्रोध और लोभ ये 3 महादुर्धर्ष शत्रु हैं, ये बिगाड़ेंगे। कहेंगे दिल्ली के दलालों ने ये भक्ति रूपी सौदा को बिगाड़ना चाहेंगे।
लेकिन होई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवन। बुद्धि अगर सयानी होगी तो फिर तो इन लोगों को मार देगी, और बुद्धि अगर सयानी नहीं होगी, भजन भक्ति पुण्य पुरुषार्थ अभी कमजोर रहेगा, तो उसी में बहका करके लेके चली जाएगी। तो कहे आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर। संघ के संघाती कौन है? तो सदगुरु। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर का यहां जिक्र नहीं है, बल्कि सदगुरु कहते हैं रे बेटा लहा लो अबरी मनुष्य जन्म मिला है, लहा लो जुगाड़, और नहीं तो अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। कहें के संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर। महापुरुष कहते हैं कि भाई हम तो कहबे कहें कबीर, हम कहबे करब, तुम मानो चाहे मत मानो। तो संघ के संघाती कहते हैं कि लाहौर लाहौर, मानोगे तो कल्याण है, नहीं मानोगे तो समझ लो कि आगे खाई है, विधाता विपरीत है। और कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो संघ के संघाती कहें लाहौर लाहौर। नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। जब संघ के संघाती की बात मान करके, बहुत से लोग मानते हैं, नहीं गुरु महाराज ने कहा है 2 पन्ना गीता पढ़ने के लिए पढ़ूंगा, गुरु महाराज ने कहा है 10 मिनट बैठ के नाम जपने के लिए सुबह और शाम जपूंगा, गुरु महाराज ने कहा है टूटी फूटी सेवा जब भी मिले समय आश्रमों में करो, तो करूंगा। बहुत से लोग लहाने का प्रयत्न करते हैं, तो जब अगर प्रयत्न करेंगे तो कहें नाभा और पटियाला में एक अजब चीज पाई। ये नाभा और पटियाला जो पंजाब में है वो नहीं, बल्कि ये नाभि ही नाभा है, और ये ब्रह्मंडवे खोपड़िए पटियाला है। तो जब सुबह शाम यहां से बैखरी मध्यमा पश्यंती से नाम जपोगे, यहां से ध्वनि उठाओगे, यहां ले जाओगे, तो नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। उस अजब चीज को किसी से कह नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। फेसबुक के बटन पर शेयर बटन आता है, उसको शेयर नहीं कर सकते, बल्कि कहें काजी जाने अपना कार्य जनावे पियो। जो भक्ति में जो आनंद मिलता है, यह ससुरा वो वायरस है। हम लोग को लग गया, जिसे लग गया, घर दुआर छूट गया, वायरस न बीमारी है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा माता मीरा को ही वायरस लगा, भक्ति का रोग। लेकिन ये रोग जरूर लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति का रोग लगेगा तभी मुक्ति मिलेगी। तो ये आनंद जो होता है ये कहने की वस्तु नहीं है। इसी को कबीर साहब ने ठेठ में कहा कि कह कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पई जाने। नीचे हो गया क्या रही? कबीर साहब कहते हैं कि ये गूंगे की शक्कर है, और जो खाएगा वही जानेगा, सब नहीं जान सकते। भजन भक्ति ध्यान पूजा सेवा का आनंद जो होता है वो सबको नहीं पता चलेगा, जो करता है उसी को पता चलेगा। और तब देखते हो रात रात भर छत्तीसगढ़ में जाके ठंडी में लोग पड़े रहते हैं, सुबह महाराज का दर्शन क्या मिलता है, घरे कंबल वगैरह छोड़ के, रजाई गद्दा छोड़ के। तो बहुत से लोग हैं क्या मिलता है, तुम लोग आश्रम जाते हो? अरे पागल, तो बता कैसे दूं कि क्या मिलता है? काजी जाने अपना कार्य जनावे पियो। कहें कि क्या हम बताएं कि क्या मिलता है? तुम भी जाओ, तुम्हें भी मिलने लगेगा, तुम भी नहीं बता सकते। तो जैसे दर्द आपको लगता है तो चोट किसी को बता सकते हो कि 1 किलो हो रहा है कि 2 किलो, खाली इतने कहोगे कि बड़ा दर्द कर रहा है, बड़ा दर्द कर रहा है, पेट बड़ा दर्द कर रहा है। तो बहुत आदमी कहे चुप नखड़ा करता है, तो पेट दर्द कर रहा है। कहें कि जाके फटी न बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब ओकर पेट दर्द करी तब न, तब कहे तुहार दर्द करता तू जनता ना, हमार दर्द करता तो ऐसे कहबे करब। तो इसलिए
कहते हैं कि नाभा पटियाला में एक अजब चीज पाई। उस अजब चीज का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। भगवान में ध्यान लग जाता है, अजब आनंद शांति मिलता है। तब कहते हैं कि सहारनपुर का सहारा लेके, अलीगढ़ के बगल में सहारनपुर है, वहां हम लोग का आश्रम भी है। वो सहारनपुर नहीं, बल्कि ईश्वर का, भगवान का, सदगुरु का सहारा लेकर के, कहें सहारनपुर का सहारा लेके, तब गाड़ी हरिद्वार चली आई। तब ये जो आत्मा की गाड़ी है ना, तब ये हरिद्वार पहुंच जाती है। तब ये आत्मा भगवान के श्री चरणों में समाहित हो जाती है। तो ये सारा कुछ पूर्व जन्म पर ही डिपेंड है। ये दुनिया में जो कुछ भी पहले से हो रहा है या होगा, हम या आप जो भी कर रहे हैं, सब निर्धारित है। ये पूर्व जन्म भी होता है। पूर्व जन्म अगर नहीं होता तो हम और आप का जो स्वभाव होता वो बिल्कुल एक जैसा होता। अगर स्वभाव में भिन्नता है तो पूर्व जन्म होता है। तो इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सनेही। 84 लाख भटकने के बाद एक बार ईश्वर ने यह मौका दिया है, तो हर कार्य आप करते हुए, जैसा महाराज कहते हैं कि सुबेरे शाम ही राम नाम के दवाइया खाओ, और जब पुण्य पुरुषार्थ बढ़ जाएगा तो भगवान ऐसे कान पकड़ के कहेंगे ये मैं हूं, चल मेरे पास, अब वहां बैठ भजन कर। तो इसलिए खूब नाम जपो, खूब भजन करो। और ये महाराज जी का जो भजन है बहुत ही आदर्शात्मक है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।